वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वस्ता क्लासेस। तो बढ़ते हैं एसएससी का चैप्टर नंबर 7 मेंसुरेशन का एक्सरसाइज 1 का पार्ट नंबर 3। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अ सिलेंडर एंड अ कोन हैव इक्वल बेसिस। यहाँ डायग्राम में तुम्हें यहाँ सिलेंडर दिख रहा है और यहाँ कोन दिख रहा है जिनके इक्वल बेसिस है, मतलब ये नीचे के बेस दोनों इक्वल है। द हाइट ऑफ सिलेंडर इज 3 सेंटीमीटर, मतलब तुम्हें हाइट ऑफ सिलेंडर दी हुई है 3 सेंटीमीटर। सिलेंडर की हाइट हम कंसीडर करते हैं स्मॉल h इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड द एरिया ऑफ इट्स बेसिस इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब हमें यहां गिवन मिलता है द कोन इज प्लेस्ड अपॉन द सिलेंडर, यानी कोन सिलेंडर के ऊपर प्लेस्ड है। द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड फिगर सो फॉर्म, यानी दोनों को मिला के उसका वॉल्यूम होता है 500 सेंटीमीटर क्यूब। मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉलिड फिगर 500 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम क्यूब में प्रेजेंट होता है, एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में प्रेजेंट होता है और लेंथ सेंटीमीटर में प्रेजेंट होती है। तो हमें यहां फाइंड करना है टोटल हाइट ऑफ फिगर, मतलब इसकी हमें टोटल हाइट फाइंड करनी है। हाइट ऑफ सिलेंडर दिया हुआ है, मतलब हमें हाइट ऑफ कोन फाइंड करना है। हम कंसीडर करते हैं हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू कैपिटल एच। कैपिटल एच हम फाइंड करने पे हमें टोटल हाइट मिल सकती है। तो बढ़ते हैं हम सॉल्यूशन की तरफ। तो हमें यहाँ एरिया ऑफ बेस दिया हुआ है। यहाँ अगर हम डायग्राम में देखेंगे तो दोनों का बेस इक्वल है, मतलब दोनों का रेडियस इक्वल होगा। रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कोन, दोनों रेडियस इक्वल होंगे। तो हम यहाँ सॉल्यूशन में एरिया ऑफ बेस इज इक्वल टू दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर हम कोन का बेस देखेंगे तो कौन से शेप का होता है? सर्कुलर शेप का होता है। सिलेंडर का बेस अगर देखेंगे तो कौन से शेप का होता है? सर्कुलर शेप का होता है। तो एरिया ऑफ सर्कल ही एरिया ऑफ बेस होता है, पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम इसे इक्वेशन 1 कंसीडर करेंगे। यहां दिया हुआ है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड फिगर। सॉलिड फिगर क्या है? कोन और सिलेंडर को मिला के बनाया हुआ है, मतलब ये दो पार्ट में प्रेजेंट है, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अगर दोनों को मिलाएंगे तो हमें मिलता है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड फिगर। मतलब यह आएगा वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड फिगर हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 500 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन तुम्हें स्क्रीन पे दिख रहा है जो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहां हमने कोन की हाइट को कंसीडर किया हुआ है कैपिटल एच, तो हम यहां पुट करेंगे। प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है जो तुम्हें स्क्रीन पे दिख रहा है पाई आर स्क्वायर एच। हमने यहां सिलेंडर की हाइट को कंसीडर किया हुआ है स्मॉल एच। यहां पाई आर स्क्वायर दोनों में कॉमन है, हम बाहर निकालेंगे पाई आर स्क्वायर ब्रैकेट। तो यहां बचेगा कैपिटल एच अपॉन 3 प्लस यहां बचेगा स्मॉल एच। 500 यहां वैल्यू है। इक्वेशन 1 में पाई आर स्क्वायर की वैल्यू है 100, तो यहां हम सब्स्टिट्यूट करेंगे 100 एच अपॉन 3 प्लस स्मॉल एच 500। यहां लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। 100 यहां डिवाइड में जाएगा, 500 अपॉन 100 इज इक्वल टू कैपिटल एच हमें नहीं मालूम है, कैपिटल एच अपॉन 3 प्लस स्मॉल एच हमें मालूम है कितना है 3 सेंटीमीटर। यहां 0 0 0 0 कैंसिल होगा तो बचता है 5 इज इक्वल टू, तो यहां क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा h प्लस 3 3 जा 9 अपॉन 3। डिवाइड का 3 यहां आके मल्टीप्लाई होगा तो 5 3 जा 15 इज इक्वल टू h प्लस 9। देयरफॉर फर्दर सिंप्लीफाई करने पे हमें मिलेगा 15 माइनस 9 प्लस 9 इस साइड आने पे 15 माइनस 9 इज इक्वल टू कैपिटल एच। देयरफॉर कैपिटल एच इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो फर्दर सिंप्लीफाई करने पे हमें हाइट ऑफ कोन मिलता है 6 सेंटीमीटर। लेकिन हमें यहां क्वेश्चन में पूछा है टोटल हाइट ऑफ फिगर, टोटल हाइट ऑफ सॉलिड फिगर पूछा है, तो हम फाइंड करेंगे टोटल हाइट ऑफ सॉलिड
figure is equal to height of cone plus height of cylinder. height of cone हमें मिलता है 6 प्लस हाइट ऑफ सिलेंडर दिया हुआ था 3, तो आंसर आता है 6 प्लस 3 9 सेंटीमीटर। तो यहाँ हमें टोटल हाइट ऑफ सॉलिड फिगर मिलता है 9 सेंटीमीटर। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 7 जो इतना टफ क्वेश्चन था वो इजी मेथड में सॉल्व होता है। तो एक बार देख लो फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। In the given figure, a toy made from a hemisphere, a cylinder and a cone are shown in the figure. Find the total area of toy. अभी यहाँ तुम्हें एक टॉय दिख रहा है, ये कोई पेंसिल नहीं है। देखो इधर, यहाँ ये डायग्राम 3 पार्ट्स में डिवाइड है। सबसे पहले यहाँ है हेमिस्फीयर, फिर यहाँ है सिलेंडर, फिर यहां है कोन। हमें यहां फाइंड करना है टोटल एरिया ऑफ टॉय। देयरफॉर द टोटल एरिया ऑफ टॉय इज इक्वल टू, क्या रहेगा टोटल एरिया ऑफ टॉय? इन तीनों के कर्व्ड सरफेस एरिया का टोटल होगा। मतलब हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो यहां आएगा तो यहाँ फॉर्मूला मिल चुका है। तो बढ़ते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर के फॉर्मूले की तरफ, जो तुम्हें स्क्रीन पे दिख रहा है, जो है 2 पाई आर स्क्वायर प्लस कर्व्ड सरफेस ऑफ सिलेंडर तुम्हें स्क्रीन पे दिख रहा है, जो है 2 पाई आर एच। यहां मैं सिलेंडर की हाइट को कंसीडर करता हूं h, प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन तुम्हें स्क्रीन पे दिख रहा है, जो है पाई आर एल। यहां अगर तुम डायग्राम में देखेंगे तो यहां हेमिस्फीयर का रेडियस इज इक्वल टू कोन का रेडियस है। मतलब मैं यहां कॉमन रेडियस कंसीडर करता हूं 3 सेंटीमीटर। यहां हमें कोन की स्लैंट हाइट मालूम करनी पड़ेगी। यहां हमें कोन की हाइट दी हुई है, जिसे मैं कंसीडर करता हूं स्मॉल h। स्लैंट हाइट का फॉर्मूला होता है एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर की वैल्यू है 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर 9 प्लस 16 इज इक्वल टू 25। तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू 25, देयरफॉर एल इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो हमें स्लैंट हाइट मिल चुकी है। तो बढ़ते हैं हम सॉल्यूशन की तरफ, वैल्यूज को पुट करते हैं। 2 पाई आर की वैल्यू है 3 स्क्वायर प्लस 2 पाई इंटू 3 इंटू हाइट ऑफ सिलेंडर इज 40 प्लस पाई इंटू 3, स्लैंट हाइट है 5 सेंटीमीटर। तो यहां फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। 3 स्क्वायर आएगा 9, 9 टू 18 पाई प्लस 3 इंटू 40 होता है 120, 120 टू 240 पाई प्लस 3 5 15 पाई। द टोटल एरिया ऑफ टॉय 273 पाई, यानी एरिया होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यह आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 8 जो एचएससी बोर्ड का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंप्लीट होता है, जिसका आंसर आता है टोटल एरिया ऑफ टॉय इज 273 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ हमने पाई की वैल्यू पुट नहीं की है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें पाई की वैल्यू प्रोवाइड की भी नहीं है, तो यहाँ पाई की वैल्यू हमने पुट नहीं की हुई है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 8 खत्म होता है। एक बार देख लो फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो इसी के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। इन द गिवन फिगर अ सिलेंड्रिकल रैप ऑफ फ्लैट टैबलेट शोन। यहां तुम्हें एक चॉकलेट रैपर दिख रहा है जिसमें नंबर ऑफ चॉकलेट्स प्रेजेंट है, मतलब टैबलेट्स प्रेजेंट है। द रेडियस ऑफ अ टैबलेट इज 7 mm। यहां सेंटीमीटर में प्रेजेंट नहीं है, mm मतलब होता है मिलीमीटर, तो यहां वैल्यूज मिलीमीटर में प्रेजेंट है। यहां एक टैबलेट का रेडियस दिया हुआ है 7 mm, मतलब हमें यहां गिवन मिलता है tablet radius is equal to 7 mm and its thickness is 5 mm।
मतलब एक टैबलेट की मोटाई मतलब थिकनेस यह है 5 mm, मतलब टैबलेट थिकनेस is equal to 5 mm. How many such tablet are wrapped in the wrapper? तो हमें नंबर ऑफ टैबलेट्स फाइंड करने हैं। तो बहुत सिंपल है, 10 सेंटीमीटर का रैपर है, उसके अंदर 5 mm के टैबलेट्स है, यानी 10 सेंटीमीटर के रैपर में 5 mm के नंबर ऑफ टैबलेट्स है। 5 mm के नंबर ऑफ टैबलेट्स है, मतलब हमें 10 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना पड़ेगा मिलीमीटर में। तो यहां लेंथ ऑफ रैपर इज इक्वल टू है 10 सेंटीमीटर, जिसे हम कन्वर्ट करेंगे मिलीमीटर में, तो 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 मिलीमीटर। Therefore, number of tablets in wrapper is equal to, क्या बोला मैंने, लेंथ ऑफ रैपर डिवाइड बाय थिकनेस ऑफ टैबलेट, मतलब यह आएगा लेंथ ऑफ रैपर डिवाइड बाय थिकनेस ऑफ वन टैबलेट। लेंथ ऑफ रैपर हमें मिलता है 100 mm, तो यह आएगा 100 mm अपॉन थिकनेस ऑफ वन टैबलेट हमें मिलता है 5 mm, तो यह आएगा 5 mm। mm कैंसिल होगा, 5 1 जा 5 20 जा 100, तो यहाँ आंसर आता है 20 टैबलेट्स। तो यहाँ हमें फाइनल आंसर मिलता है, ये रैपर में टोटल टैबलेट्स प्रेजेंट है, नंबर ऑफ टैबलेट्स 20 टैबलेट्स। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 9 खत्म होता है। तो एक बार देख लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो इसी के साथ हमारा एसएससी मैथ्स 2 ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 7 की फर्स्ट एक्सरसाइज के 9 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। बाकी 3 क्वेश्चन तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब वीडियोस ऑन माय यूट्यूब चैनल वस्ता क्लासेस, एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल वस्ता क्लासेस।